अम्बिलिकल कॉर्ड, सबसे पहले तो ये होता क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड, गर्भनाल जिसे हम कहते हैं, ये एक नाल होती है जिसकी वजह से बेबी मदर के वूम्ब में मदर से कनेक्टेड होता है, मदर की प्लेसेंटा से। तो जब बेबी की डिलीवरी होती है तो इस नाल को कट किया जाता है, उसको क्लोज कर दिया जाता है और बेबी मदर से इसी तरह से अलग होता है। अब इस नाल का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इन्फेक्शन अगर हम देखें कि खतरा कब होता है, जब क्लीन डिलीवरी ना की जाए, जैसे होम डिलीवरी कई लोग करते हैं। अगर नाल को काटने के लिए अगर हमने स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग नहीं किया तो उसका इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर डिलीवरी होने के बाद बेबी का नाल का अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। और जब इन्फेक्शन होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन हो रहा है? उस नाल के अराउंड जो सराउंडिंग एरिया है उसमें लालिमा लाल लाल होना शुरू हो जाता है। बच्चे को हम उस तरफ टच करते हैं, हाथ लगाते हैं तो उसमें दर्द होता है क्योंकि वो चिल्लाता है। और अगर इन्फेक्शन और ज्यादा फैल जाए तो बच्चा दूध पीना बंद कर देता है, बच्चा बहुत सुस्त और निढाल हो जाता है। तो ये लक्षण होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के इन्फेक्शन के, और इसे हमें जल्द से जल्द ट्रीट करवा लेना चाहिए। अगर तो कॉर्ड के अराउंड सिर्फ रेडनेस हुई है, दैट मीन्स कि इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर उसमें से पस निकलनी शुरू हो रही है, एक्चुअली स्लाइट अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है, दैट इज नॉर्मल। बट अगर साथ में पस भी है और फाउल स्मेलिंग, गंदी स्मेल आ रही है, तो भी इसका मतलब है इन्फेक्शन जो है अपनी सिविरिटी पे पहुंच चुका है और बच्चे का उस समय पर अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी हो जाता है। बेबी पैदा होता है तो उसे 24 से 48 घंटे हमें नहलाना नहीं है, जब तक कि उसकी जो स्किन की वाइटिश जो कवरिंग लेयर होती है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो 24 आवर्स के बाद हम बेबी को स्पॉन्ज करेंगे। नहलाना क्यों नहीं है? बिकॉज नहलाने से जो नाल है उसमें वो गीलापन आएगा और उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा। तो 24 से 48 घंटे के बाद हमें उसको स्पॉन्ज करना है, अच्छे से बेबीज के सारे पार्ट्स को साफ करना है। उसके बाद जब तक नाल गिर नहीं जाती, जब तक अपने आप से सूख कर गिर नहीं जाती, जिसमें कि 7 से 10 दिन लगते हैं, तब तक हमें बेबी को नहलाना नहीं है। उसके बाद हम बेबी को इजीली नहला सकते हैं। और इसके अलावा जब हम नाल पे जब हम बच्चे को डायपर पहनाते हैं, सपोज डायपर पहना रहे हैं या कोई भी लंगोट पहना रहे हैं, तो वो नाल को टच ना करते हुए उसे हमें अंदर को मोड़ देना है ताकि वो उसके टच ना करे, और इसी वजह से हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाएंगे। एक और बात है कि कुछ जगहों पे ये रीत होती है कि नाल पे कुछ कुछ लगाना, जैसे कि तेल लगाना या घी लगाना या फिर काउ डंग लगाना, गोबर लगाना, ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाना है जब तक कि डॉक्टर से सलाह ली जाए। देखिए, जैसे मैंने बताया, जब इसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, लक्षण आने शुरू होते हैं कि लाल लाल होना शुरू हो गया है, बेबी जो है वो दूध पीना छोड़ रहा है, सुस्त हो गया है, हाथ पैर कम आ रहा है, या फिर उसमें से पस आ रहा है, स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो हमें डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो अगर इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाए कि पस हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, और हमें लगे कि इन्फेक्शन फैलने लग गया है बॉडी के अंदर, जिसके जैसे हम सेप्सिस कहा जाता है, उस केस में एंटीबायोटिक्स, माइल्ड केसेस में तो ओरल एंटीबायोटिक पीने की दवाई से काम चलता है। लेकिन अगर सिवियर हो गया है इन्फेक्शन तो हमें इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक भी देनी पड़ जाती है। तो हाँ, एंटीबायोटिक इसमें नेसेसरी हो जाती है, क्योंकि जो नाल होती है बेबी की वो पूरे शरीर से जुड़ी हुई होती है। तो इसीलिए जब इन्फेक्शन यहाँ पे शुरू होता है वो अंदर ही अंदर शरीर के हर हिस्से में फैलना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं नियोनेटल सेप्सिस। तो ये स्टेज ना आए इसीलिए हमें पहले ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नॉर्मली 7 से 10 दिन लगते हैं इसको पूरी तरह हील होकर गिर जाने में। बट कुछ बेबीज में ये जल्दी भी सूख जाती है तो जल्दी भी गिर सकती है। नॉर्मली 7 से 10 दिन लगते हैं।